यदचारणं ब्रह्मणि नमामि हृदय शेषलीलाचकृतीशयनं लक्ष्मीसहस्रनामं कलानिधि चतुर्भीष्व श्रीजायते स्वपञ्चदा बल विश्वनाथ भगवान की विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओम
ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा कुबेरेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत के कल्याण करने वाले हैं, बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती दयावंती जी, श्री कृष्णलाल जी गुप्ता जी, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो खड़े होकर एक बार अवश्य सामने आवे। श्रीमती दयावंती जी श्री कृष्ण लाल जी गुप्ता जी अम्बाला सिटी से हैं। सौमथरी बाई सर श्यामलाल जी गोपावत जी की स्मृति में नानालाल दुर्गा शंकर रमेश चंद्र सोनू नरेश जी द्वारा खरसान उदयपुर से कथा के मुख्य यजमान हैं। श्रीमती उर्मिला कनेरीवाला परिवार चेन्नई से श्री शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान हैं। स्वर्गीय पति शिवचरण पांडे जी की स्मृति में श्रीमती आशाबाई पांडे जी द्वारा करमेता जबलपुर से शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान हैं। स्वर्गीय शिवाजी विट्ठल जी, स्वर्गीय संदीप शिवाजी जाधव जी की स्मृति में श्रीमती मंगल शिवाजी जाधव आर्यन भगवान कदम की द्वारा गोवा से श्री शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान हैं। श्रीमती प्रतिभा जी जायसवाल, ओम प्रकाश जी जायसवाल दिल्ली से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। स्वर्गीय बिमला दीक्षित, स्वर्गीय रामनारायण जी दीक्षित जी की स्मृति में श्री कृष्ण शोभा दीक्षित जी द्वारा भोपाल से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। संजय माणिकचंद गौते जी सोलापुर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं, जो पूर्व में भी पहले कई कथाओं में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं। स्वर्गीय अमरबाई, स्वर्गीय शांताबाई, स्वर्गीय तेजराम जी की स्मृति में अनीता सिंह, करण सिंह ब्यालसा जी द्वारा भोपाल से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। श्री अमित मुदगल जी बिहटा अम्बाला से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं, जो पूर्व में भी कई कथाओं के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवारों का साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। आवाज सेट नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो,
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा से गुरु पूर्णिमा महोत्सव की यह पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कंकर शंकर की पवित्र भूमि कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला। यजमान परिवार तो किस्मत वाले हैं ही, पर साथ में आप सब भी बड़े भाग्यशाली हो जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव जी की कृपा से, करुणा से कथा चालू नहीं हुई जब तक जलवृष्टि भी नहीं हुई, रुकी हुई। और कथा चालू होते से ही इंद्रदेव ने कृपा करना प्रारंभ करी और जलवृष्टि प्रारंभ हुई। बहुत सारे पंडाल आप लोगों के बैठने के लिए लगाए गए, पर भीड़ अधिक है। इसलिए निवेदन है कि जो धर्मशाला में जगह है, जो धर्मशाला बन रही है, अन्य धर्मशालाएं जो बन रही हैं उसमें जो जगह है, उन सभी जगह में आप आराम से बैठकर कथा का लाभ ले सकते हैं। ये पर्व शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ और शिव जी की करुणा से ही मिला है। पूर्व में जो कथाओं के यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं, जैसे सूरत वाले सोमानी जी हैं और चतुर्वेदी परिवार है, सोनी जी हैं, चंदन जी, और ऐसे बहुत सारे यजमान परिवार इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो पूर्व में कथा के यजमान पद ग्रहण करें। श्रावण के प्रारंभ होने पर ये पवित्र कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न करे। एक गुरु का और एक कथा का यही काम है। गुरु का काम भी है अपने शिष्य को प्रेरणा देना और प्रेरणा देकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना।
शिव महापुराण का भी यही कार्य है कि जितने भी शिव को मानने वाले हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को जानने वाले हैं, शिव कथा को श्रवण करने वाले हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने वाले हैं, वो इस कथा के माध्यम से थोड़ी सी प्रेरणा लेकर भगवान शिव की शरणागति तक पहुँचे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। गुरु का भी यही काम है और शिव का भी यही काम है। गुरु अपने शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिव महापुराण की कथा अपने श्रोता को शिव जी के चरणों तक पहुंचाने का काम करती है। अब इस कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हो तो इस कथा को शिव गुरु शिव महापुराण के रूप में श्रवण करें। और आज कथा के पंडाल में बैठे हो, कंकर शंकर बाबा की धरा पर बैठे हो, तो ये मानकर बैठना कि अपने पिता के घर में भी बैठे हो और अपने गुरु के घर में भी बैठकर इस कथा का लाभ। एक बार नंदी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन में प्रश्न आ गया था और नंदी पर बैठकर देवराज नाम का ब्राह्मण उस और ना मैंने कोई वेद पढ़ा, ना कोई पुराण पढ़ी, ना कोई शास्त्र पढ़ा, और ना